ईरान इजराइल जंग के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। जंग के बीच पीएम मोदी ने जो कदम उठाया है उसे समझने के लिए मिडिल ईस्ट की सिचुएशन और भारत की पॉलिसी को समझना होगा। अभी तक मिडिल ईस्ट की जंग में भारत किसी भी पक्ष या विपक्ष में नहीं रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल की जंग कई मोर्चों पर चल रही है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन और उसके सहयोगी देश। सहयोगी देशों में ईरान, लेबनान आदि देश आते हैं। इसके अलावा हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स भी पूरी तरह फिलिस्तीन के पक्ष में हैं और इजराइल के खिलाफ। भारत के इजराइल से काफी अच्छे संबंध हैं। इजराइल में भारत के कई लोग नौकरी करते हैं। वहीं ईरान, लेबनान, कतर जैसे देशों में भी भारत के महत्वपूर्ण राजनयिक और व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे में भारत दोनों ही पक्षों को साथ कर रखता है। दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट की सिचुएशन दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले साल अक्टूबर में नॉन स्टेट एक्टर हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद हमास और इजराइल में जंग शुरू हो गई जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह और हुती भी इस जंग में कूद गए हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग खतरनाक होती जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि हिजबुल्लाह के कई सेंटर पर कई दिन से इजराइल लगातार एयर अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह सहित कई मेन कमांडर मारे जा चुके हैं। मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सपोर्टर ईरान है। नसरल्लाह की मौत के बाद मंगलवार रात ईरान ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से अटैक कर दिया। ये पहली बार है कि ईरान ने डायरेक्ट इजराइल पर अटैक किया है। आज तक ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट में इजराइल ने कई देशों से जंग लड़ी है। ये देश हैं इराक, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया। लेकिन ईरान की आज तक इजराइल से जंग नहीं हुई है। अब दोनों देशों के बीच जंग के हालात देखकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भारत ने इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही सरकार ने इजराइल में रह रहे भारतीयों की जानकारी जुटाने के लिए गूगल फॉर्म भी शेयर किया है। इस फॉर्म में इजराइल में रह रहे भारतीय अपनी जानकारी भरकर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीयों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी है। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने लोगों को शेल्टरों में खुद को सुरक्षित रखने को कहा है। बता दें कि इजराइल में करीब 28,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इस एडवाइजरी के अलावा भारतीय सरकार एयरलाइंस के लिए भी एडवाइजरी ला सकती है। एयर इंडिया ईरान और इजराइल से सटे हवाई क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकती है। देश के प्रमुख एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया अपने हवाई क्षेत्र के रूट भी बदल सकती है। एयर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट ईरान के हवाई क्षेत्र के पास से गुजरती है, जिसका रूट बदला जा सकता है। भारत के अलावा ब्रिटेन, जर्मनी सहित कई देश मिडिल ईस्ट में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं या फिर वहां से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। आगे मिडिल ईस्ट के हालात किस दिशा में जाते हैं ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।